हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। थर्ड मेथड में हमने देखा था स्टार्टिंग फ्रॉम अल्किन्स। तो अल्किन्स में हमने तीन मेथड्स वहां पर डिस्क्राइब किए थे। तो उसमें से थर्ड ए को हमने कंप्लीट किया था, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स, तो उसमें हमने उसका जनरल रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है। उसके साथ साथ हमने और एक उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी, जो कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप इसको इग्नोर करते हो और हमेशा आप अगर अल्कीन को मीन्स मार्कोनिकप्स रूल को फॉलो करके चलते हो तो आप गलत हो सकते हो, राइट। मीन्स मार्कोनिकप्स रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन को एडिशन करता है। ये अगर आप एक ही रूल पकड़ के बैठोगे तो आप गलत हो जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल, 1,2 फिनाइल शिफ्ट को याद रखना है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसको याद रखो। तो सिर्फ मार्कोनिकप्स रूल को पकड़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको उसका मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्बोकैटायन का, सभी चीजें हमने डिस्कस की है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड में सेकंड मेथड हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम अल्किन्स। उसमें सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचबीओ ऐसे पॉपुलर है ये रिएक्शन, एचबीओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है आपने इसको 11th स्टैंडर्ड में अल्कीन में भी पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमको याद नहीं है, 11th हमने पढ़ा नहीं था, हो गया। तो इसको फिर से हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। देखो, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में मार्कोनिकप्स रूल फॉलो हुआ था। अगर मार्कोनिकप्स रूल फॉलो नहीं हुआ तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट हुई थी। मतलब वहां पर आपको मार्कोनिकप्स रूल फॉलो करके ही प्रोडक्ट बनता है। मतलब वहां पर आपको इथेनॉल को छोड़ के, जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, इथेनॉल, ओनली वन प्रोडक्ट उसमें बनेगा प्राइमरी, कौन सा है, इथेनॉल। इथेनॉल को छोड़ के आपको सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल मिलता है, कंपल्सरी मिलेगा सेकेंडरी और टर्शरी। इथेनॉल एक्सेप्ट इथेनॉल, दूसरा प्राइमरी अल्कोहल मार्कोनिकप्स रूल को फॉलो करने के बाद नहीं मिलेगा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन समझो आपको एक्सेप्ट इथेनॉल कोई और प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, प्रिपेयर करना है अल्किन से लेकर, अल्किन को स्टार्ट करके, तो उसके लिए आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन करना पड़ेगा। मींस यहां पर याद रखो, इस मेथड में क्या होता है, आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल्स। इस मेथड में आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल्स, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए आपको इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। 1 डिग्री अल्कोहल्स इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रीवियस मेथड में सिर्फ इथेनॉल ही प्रिपेयर कर सकते थे। जैसे कि प्रोपैन 1 OL है, ब्यूटान 1 OL है, इसको हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। तो देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एक्सक्लूसिवली गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स। आंखें बंद करके आपको आपका प्रोडक्ट चॉइस करने को आना चाहिए। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है, प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है, इसको याद रखो। अब देखो कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपका रिएक्शन और क्वेश्चन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए है। तो यहां पर कुछ मैं कंडीशंस लिखता हूं। इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या होती है, देखो कंडीशंस, तो अगर आपको एक कंडीशन दिखाई देती है क्वेश्चन में या रिएक्शन में एरो के ऊपर, तो आप समझ लेना कि एचबीओ रिएक्शन है। देखो,
इसमें फर्स्ट कंडीशन मींस फर्स्ट स्टेप होता है B2H6 ऑब्लिक THF, B2H6 ऑब्लिक THF। सेकंड स्टेप होती है इसमें, इसी रिएक्शन का पार्ट है H2O2 ऑब्लिक OH माइनस, H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। समझ रहे हो? देखो अगर ये दो कंडीशन आपके एरो के ऊपर आते हैं तो समझ लेने का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें क्या बनने वाला है, कंपल्सरी प्राइमरी अल्कोहल बनने वाला है। देखो तो दिस इज कंडीशन, रिमेंबर। अब THF क्या होता है आपको पता है, THF। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है THF का रोल क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में THF का रोल क्या है। तो आपको पता है THF होता है, देखो आपने इस कंपाउंड को 11th में अगर आपको याद आता है तो देखो दिस वन, ये क्या है, अगर आपको याद आता है तो ये क्या है, फ्यूरियम है, राइट, ओके। एंड अगर हम इसके जो डबल बॉन्ड्स है इसको अगर हम निकालते हैं, ओके, यहां का डबल बॉन्ड निकल गया, यहां का डबल बॉन्ड निकल गया, हाइड्रोजन यहां पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन बढ़ गए, तो ये बनता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या बन गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, राइट। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का रोल क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का रोल क्या है। देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक तो क्या है, इट इज एन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का तो काम करता ही है, क्या है ये, सॉल्वेंट है। इसका दूसरा रोल क्या है, देखिए दूसरा रोल क्या है। अब B2H6 जो है डायमर है, B2H6 जो है डायमर है, किसका डायमर है, तो दिस इज एन डायमर, डायमर। देखो जब आप इसमें THF डालते हो तो इसका डायमर जो है ब्रेक होता है बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3 प्लस BH3 बनेगा। समझ रहे हो? मींस इसकी जगह कभी कभी आपको BH3 भी दे सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। B2H6 देंगे या BH3 देंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखो BH3, अब ये जो BH3 है, ये अनस्टेबल होता है, BH3 कैसा है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। देखो अनस्टेबल क्यों है, अब यहां पर देखते हैं। आपको पता है बोरॉन एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अगर हम इसका, ये हो गया ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसका एक्साइटेड लिखेंगे तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। समझ रहे हो? अब यहां पर देखो इसमें है 2s1 एक इलेक्ट्रॉन, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 ज्यादा हो गया, यहां पर 0 चाहिए, सॉरी, तो यहां पर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? मतलब बोरॉन के पास जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में अवेलेबल है बॉन्डिंग बनाने के लिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखो तो BH3 क्या होता है, यहां पर निकालेंगे
एच एच एच। तो यहां पर बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, समझो यहां पर एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन के पास वैलेंस शेल में? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो आपका इस BH3 का ऑक्टेट कंप्लीटेड है क्या? नहीं है। तो BH3 इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। BH3 क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड है, समझ रहे हो? तो BH3 हम यहां पर बताएंगे दिस इज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड, ठीक है। इसलिए क्या होता है? अनस्टेबल होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। तो इसके पास क्या है? देखो यहां पर 2pZ, एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो हम यहां पर दिखा सकते हैं, यहां पर इसके पास एक p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो हम यहां पर दिखा सकते हैं इस तरह, राइट। सो दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज द वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, समझ रहे हो? अब देखो हम देख रहे थे कि टेट्राहाइड्रोप्यूरान का रोल क्या है। यहाँ पर टेट्राहाइड्रोप्यूरान यूज कर रहे हो तो इसका रोल क्या है? एक रोल हमने देखा कि ये सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट का रोल है इसका। जो दूसरा रोल है ये तो कॉमन रोल होता है, हर कोई सॉल्वेंट का काम करता है, लेकिन टेट्राहाइड्रोप्यूरान का और एक रोल होता है। यहाँ पर इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। इन दोनों के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है। अब देखो होता क्या है, जो B2H6 का डिसोसिएशन हो रहा है, जो डाइमर है ब्रेक हो रहा है, BH3 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इनको स्टेबलाइज करना है। इनको स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? THF करता है। कैसे करता है? देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करता है? इसको देता है और इसको बाइंड करके रखेगा और BH3 को स्टेबलाइज करने का काम करेगा, समझ रहे हो? अगर THF नहीं है तो ये 2 BH3 मॉलिक्यूल फिर से कंबाइन हो जाएंगे और B2H6 बनाएंगे, समझ रहे हो रोल? तो यहां पर क्या है? इसका दूसरा रोल क्या है? टू स्टेबलाइज BH3, समझ रहे हो? तो यहाँ पर THF का 2 रोल होता है। एक रोल है इसका सॉल्वेंट बोल के, सॉल्वेंट का तो काम करता ही है, ये तो इसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरा रोल क्या है? टू स्टेबलाइज BH3। यहाँ पर जो B2H6 से जो BH3 बन रहे हैं, तो इनको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। तो ये लोन पेयर देता है और इस BH3 को होल्ड करने का, स्टेबलाइज करने का काम करता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो देखो अब आपको आइडिया आया होगा कि HBO रिएक्शन कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है। हमको सर कैसे समझ में आएगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये? तो सिंपल है, B2H6 और BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, पहला स्टेप आपको दिया है। दूसरा स्टेप देंगे H2O2/OH-, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH-। जब ये 2 कंडीशन आएंगे तो समझने का कि आपका रिएक्शन है HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। गेटिंग इट? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में आपको क्या मिलने वाला है? एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ओके चलो ठीक है। तो आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल लेंगे
इसमें कैसे होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कैसे प्राइमरी अल्कोहल बनता है और इसका मैकेनिज्म कैसे है, ये हम डिस्कस करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपके नोटबुक में लिख लो बेटा। तो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स का। जैसे कि हम यहां पर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्किन है। जैसे कि यहां पर कंडीशन देंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन आएगी B2H6 ऑब्लिक THF। सेकंड कंडीशन आएगी, मींस दो अलग अलग स्टेप्स है ये। इसमें देखो हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट स्टेप होता है एंड ऑक्सीडेशन सेकंड स्टेप होता है। तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? हाइड्रोबोरेशन होने वाला है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है H2O2 इन बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम। देखो ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा, अब मिलेगा, जैसे कि आपको पता है इसमें भी सिंपली क्या होने वाला है? हाइड्रेशन। दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है। देखो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर आप मार्कोनिकप्स रूल यहां पर फॉलो करोगे तो क्या होगा? H प्लस इस कार्बन पे जाएगा, OH माइनस इस कार्बन पे जाएगा। जिस कार्बन को लीस्ट हाइड्रोजन आइटम से उसको आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा, और जिस कार्बन को ज्यादा हाइड्रोजन आइटम उसको आपका पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का ऐड हो जाएगा। लेकिन यहां पर एडिशन होगा एंटी मार्कोनिकप्स रूल। यहां पर याद रखो, जो एडिशन होने वाला है वो होने वाला है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकप्स रूल, और हम जिसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, हम बोलते हैं खराश-मियो इफेक्ट और एबनॉर्मल एडिशन। तो क्या होगा? यहां पर आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐड होगा इस कार्बन के ऊपर जिसको ज्यादा हाइड्रोजन है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऐड होगा इस कार्बन के ऊपर जिसको कम हाइड्रोजन है। इसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकप्स रूल। देखो तो क्या बनेगा यहां पर? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। समझ रहे हो कौन सा अल्कोहल बना यहां पर? प्रोपैन 1 OL। कौन सा है ये? 1 डिग्री है, प्राइमरी अल्कोहल है। समझ रहे हो? अब देखो इसमें प्राइमरी कैसे बन गया, एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है। तो H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस इस कार्बन को जिसको लीस्ट हाइड्रोजन है उसको H प्लस ऐड हो गया, जिसको ज्यादा हाइड्रोजन है उसको OH माइनस ऐड हो गया। तो इसमें दोनों H प्लस एंड OH माइनस सही में वाटर मॉलिक्यूल से ऐड हो रहे हैं, या H प्लस वाटर मॉलिक्यूल से ऐड हो रहा है, या OH माइनस किसी और से ऐड हो रहा है। तो इसको डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन नहीं है। जैसे हमने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में देखा था, उसमें वाटर मॉलिक्यूल H प्लस OH माइनस ऐड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ट्विस्ट करके आते हैं। JEE नीट के लिए किसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा होता है, याद रखो। तो देखो इसमें याद रखो बच्चों, हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान देके मैकेनिज्म को अगर समझ लोगे। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ये जो B2H6 है, B2H6 देखो B2H6 क्या करता है, इसमें H प्लस को प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो H प्लस ऐड हो रहा है यहां पर, समझो हम यहां पर लगाएंगे H, ये जो हाइड्रोजन ऐड हो गया है ये ऐड होता है फ्रॉम B2H6, इसको याद रखना है आपको। और जो OH ऐड हो रहा है
OH जो ऐड होता है, OH ऐड होता है H2O2 से, तो H2O2 देता है यहाँ पर OH माइनस। तो ये जो OH माइनस ऐड हो गया है, ये जो OH ऐड हुआ है ये कहां से आता है? H2O2 से आता है, और H प्लस ऐड होता है B2H6 से और BH3 से। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें मैकेनिज्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो होता है एडिशन जो होता है, जिसको हम स्टेरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं, स्टेरियोकेमिस्ट्री में इसमें सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन हमने 11 में इसके बारे में डिस्कस किया था। सिन एडिशन, सिन एडिशन क्या होता है? ये दोनों का एडिशन एक ही साइड में होता है, दोनों का एडिशन एक ही साइड में होता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिन एडिशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको समझ में आएगी मैकेनिज्म में, तो यहाँ पर हम क्या फॉलो करने वाले हैं? एंटी मार्कोनिकप्स रूल, एंटी मार्कोनिकप्स रूल फॉलो करने वाले हैं। देखो एंटी मार्कोनिकप्स रूल, तो देखो फिर से बोलता हूं, यहाँ पर जो H प्लस ऐड होने वाला है B2H6 से, B2H6 बोलो और BH3 बोलो, B2H6 बोलो और BH3, B2H6 से और BH3 से। जो OH माइनस ऐड होता है वो होता है H2O2 से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। एंड जो एडिशन हो रहा है सिन एडिशन हो रहा है। एडिशन कौन सा है? सिन एडिशन। यहां पर हम एंटी मार्कोनिकप्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, और एक चीज यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, जो रेट है रिएक्शन का, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा उतना आपके इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। रेट क्या होगा? कम होगा। तो अगर क्राउडिंग कम है आपके एल्किन में तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो? चलो, तो अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, डिटेल में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में लिख लो बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। लास्ट तक कंसंट्रेशन करके आपको देखना है यहाँ पर मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो तो इसमें होता क्या है, दो स्टेप में यहाँ पर एडिशन होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो H पॉजिटिव है ये ऐड होता है B2H6 से, और जो OH माइनस ऐड होता है, OH माइनस ऐड होता है H2O2 से। तो देखो यहां पर अल्किन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस BH3। तो यहां पर ऐसा लेंगे BH3। अब देखो यहां पर BH3 क्यों यूज किया गया है? आपको पता है BH3 में जो बोरॉन है दिस इज, और BH3 जो है हमने डिस्कस किया है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड है। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड है। इसके पास क्या है? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बोरॉन का दूसरा हाइड्रोजन का, एक बोरॉन का दूसरा हाइड्रोजन का। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के पास? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट हो गई क्या? नहीं हुई है। तो ये कौन सा कंपाउंड है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड है। इसका मतलब अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है? अनस्टेबल है। तो इसके पास क्या है? देखो इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल है, जैसे कि हमने अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया था और देखा था कि इसके पास एमटीपी ऑर्बिटल है, बराबर है। तो दिस इज अ एमटीपी ऑर्बिटल। ये क्या है? एम्प्टी है। इसके पास जगह है इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए। मींस BH3 क्या काम कर रहा है? BH3 क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है।
इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? लेविस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं लेविस एसिड्स, राइट। इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड्स। तो ये लेने का काम करते हैं। अगर इनको कोई देने वाला मिल गया तो ये लेने का काम करते हैं। देखो अब अल्कीन्स में इसके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये एक जगह पर बैठने की इच्छा नहीं रखते। तो इनको मतलब देखो अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका काम क्या रहेगा? ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, और लेविस बेस का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसके पास एम्प्टी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। तो होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसको? यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन देंगे, ओके, बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। और बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन करेगा इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा इस कार्बन के साथ। मानो अभी यहां पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन देता है तो थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं, तो इसमें तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हमको कंसिडर करना है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए कंसिडर यहां पर करते हैं कि यहां पर समझो शॉर्ट टाइम के लिए प्लस चार्ज आता है। समझो अगर यहां पर नहीं आएगा तो यहां पर प्लस चार्ज आता है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? बच्चों? तो ए वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, भले वो शॉर्ट लाइफ हो लेकिन ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसमें तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता ही नहीं। जैसे हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में देखा था, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसमें रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो होता क्या है? देखो यहां पर इसमें बनेगा, तो यहां पर बनेगा CH3। अब देखो CH यहां पर ले लो इसका H, CH2, here is a boron and here is a H, ठीक है। तो इस प्रोसेस में मैकेनिज्म में क्या होता है? ये जो आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, इस कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी वीक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी वीक बॉन्ड बनेगा, और आपका जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर वीक होगा। जब ये डबल बॉन्ड वीक होगा तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रांग हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो समझ रहे हो? मीन्स यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने की संभावना नहीं है। इस मैकेनिज्म में क्या बन रहा है? ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ये भी शॉर्ट लाइफ होता है। तो ये इंटरमीडिएट है, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लिक, इसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे, साइक्लिक इंटरमीडिएट है। समझ रहे हो? साइक्लिक इंटरमीडिएट है, और ये भी क्या होता है? इसका भी लाइफ शॉर्ट होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। अब देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसका जो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इस आपके अल्कीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, जो फर्स्ट मोल ऑफ BH3 ऐड हो रहा है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये स्लो स्टेप होता है। और आपको पता है स्लो स्टेप क्या होता है? RDS होता है बच्चों। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब आप इस स्टेप से इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा जितनी क्राउडिंग स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो इसका रेट है
rate is inversely proportional to steric hindrance. इन अल्कीन, अल्कीन में जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो? अब होता क्या है देखो, आगे चलते हैं तो यहां पर होता क्या है, ए बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म होगा और ए वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा और आपको यहां पर मिलेगा, देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2 सिंगल बॉन्ड BH2। समझ रहे हो? तो यहां पर अल्कीन मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया और इस तरह का आपको इंटरमीडिएट मतलब प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर फिर से आप देख सकते हो, यहां पर बोरॉन के पास अगेन देयर इज एम्प्टी p ऑर्बिटल। देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो होता क्या है, इस प्रोडक्ट को और एक आपका अल्कीन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है। जैसे कि यहां पर हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो होगा क्या, फिर से यहां पर ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन दे देगा इसको, ठीक है, एम्प्टी यहां पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे दिखाएंगे हम इसको, इलेक्ट्रॉन दे देगा और बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनेगा, यहां पर थोड़ा डायरेक्टली चलते हैं, इसी तरह इसमें भी इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, यहां पर भी इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा और फिर आपका अगला स्टेप होगा। तो यहां पर डायरेक्टली लिखते हैं, अगर आप समझते हो तो यहां पर क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 यहां पर लेते हैं BH और यहां पर और एक रहेगा CH2 देखो CH3, दोनों साइड से CH3 CH2 CH3 दोनों साइड से अटैच हो गया। मतलब अभी भी बोरॉन के पास, बोरॉन अभी भी लेविस एसिड का काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, इसके पास अभी भी क्या है, p ऑर्बिटल है। समझ रहे हो, p ऑर्बिटल है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर और एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, इसका अल्कीन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, समझ रहे हो। फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और फिर से हाइड्रोजन इस बोरॉन को ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा, देखो यहां पर CH3 CH2 यहां पर लिखता हूं थ्राइस और हो गया बोरॉन, राइट, थ्राइस बोरॉन। अब बोरॉन के पास देने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर ये मैकेनिज्म, यहां पर आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे ट्राई प्रोपाइल बोरेट, ट्राइप्रोपाइल बोरेट। ओके, अब देखो इसका होता क्या है, इसका आगे सेकंड स्टेप जो हमने देखा था H2O2 मतलब HOHO इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। जो सेकंड स्टेप इसमें है मैकेनिज्म में, ट्राई अल्काइल बोरेट का क्या होगा, H2O2 एंड OH माइनस के प्रेजेंस में यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है, देखो यहां से ब्रेक करते हैं, ठीक है, और यहां पर लगाते हैं, इसको हम इधर लेते हैं HO सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां से हो रहा है OH स्क्वायर हो जाएगा और OH B स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जैसे कि 3 मॉलिक्यूल्स है, तो आपको यहां पर भी 3 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है, और आपको मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 OH प्लस B
OH थ्राइस और H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड। क्या होता है ये आपको पता है, आपने बोरॉन चैप्टर में पढ़ा है। BOH थ्राइस क्या है, बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड, ठीक है। और आपको यहां पर मिल गया प्रोपेन 1OL, प्रोपेन 1OL। देखो फिर से एक बार यहां पर एक्सप्लेन करता हूं मैकेनिज्म। देखो हमने यहां पर क्या किया, अल्किन को लिया, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा, क्योंकि इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पर बैठने की इच्छा नहीं रखते, राइट, भागने की कोशिश करते। जब भी इसको कोई लेविस एसिड मिलता है तो पाई इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जंप करने का काम करते हैं। थोड़े चुलबुले है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस लेविस एसिड की तरफ जा रहे हैं, इस हाइड्रोजन को दे देते हैं और यहाँ पर यह हाइड्रोजन का यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। अब साइक्लिक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपके अल्कीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आपका अल्कीन स्टेरिकली हिंडर्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर है बच्चों। इसलिए आपका जो इस रिएक्शन का जो रेट है डिपेंड करता है आपके अल्कीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। सो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको अलग अलग अल्कीन देंगे और पूछेंगे विच अल्कीन रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर विच अल्कीन इज ग्रेटर, और अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो आपको ये मॉलिक्यूल बना CH3CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया इस कार्बन को। देखो समझ लो, हाइड्रोजन कहां से आ गया, फर्स्ट हाइड्रोजन ऐड हो गया, कहां से ऐड हो गया, BH3 से ऐड हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर MTP ऑर्बिटल है, MTP ऑर्बिटल है, फिर से सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा और एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो गया BH3 से, फिर से थर्ड मॉलिक्यूल ऐड होगा और हाइड्रोजन ऐड हो गया BH3 से। तो इस बात को याद रखो, इस मैकेनिज्म में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है BH3 से। कहां से आ रहा है हाइड्रोजन, BH3 से आ रहा है, ठीक है। एंड देन सेकंड स्टेप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको हम ऐसे लिखते हैं OH सिंगल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो होता क्या है, इसको ब्रेक कर दो, ये OH बोरॉन के साथ जाएंगे और OH इसके साथ आएंगे। थोड़ा यहाँ पर हम शॉर्ट में, मतलब आपको यहाँ पर ट्रिक याद रखना है। अगर इसका हम चाहे तो मैकेनिज्म, लेंथी मैकेनिज्म भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। लेंथी मैकेनिज्म इसका डिस्कस कर सकते हैं, कैसे OH हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऐड हो रहा है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसका कहीं पर यूज होने वाला नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि OH इज कमिंग फ्रॉम H2O2 एंड H इज कमिंग फ्रॉम BH3। इतना अगर याद रखते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन जेई का, नीट का, कोई भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा मैं आपको सॉल्व करना है कि उसमें आपको दिमाग लगाना है कि हाइड्रोजन कहां से आ रहा है और OH कहां से आ रहा है। इस बेसिस के ऊपर आपको उसके आंसर्स मिलेंगे बच्चों, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेप है, समझ रहे हो, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेप है। मींस यहां से यहां तक आपका क्या है, हाइड्रोबोरेशन है, और ये वाला स्टेप जो है ऑक्सीडेशन स्टेप है। इसीलिए इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दो पार्ट में रिएक्शन होता है, दो स्टेप में मैकेनिज्म होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह यहाँ पर आपको कौन सा अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। अगर आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हो तो आपको कौन सा मिलता है, सेकेंडरी मिलता है। तो इस तरह आपको अगर प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, या हो सके तो मैं आपको क्वेश्चंस ग्रुप पे
ऐड करता हूं, ग्रुप पे डालता हूं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप करूंगा, ओके, और आप उसको चेक कर लेना, आपके आंसर्स करेक्ट है होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड सी मेथड, थर्ड सी, इसी में तीसरा मेथड कौन सा मैंने आपको नोट किया है, 1 2 3 ABC। ए हमने देखा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, बी हमने यहां पर डिस्कस किया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, और सी मेथड, तीसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ओके। तो तब तक के लिए यहां पर हम स्टॉप करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको नोटबुक में लिखना है बच्चों, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।